राजू श्रीवास्तव जी का कानपुर कैसा दिखता है, कैसा लगता है, वो द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम आप सबको दिखा रही है। राजू श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन तमाम यादें वो छोड़कर चले गए और सबको रुलाकर चले गए। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर कोई गमगीन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने दिल को कैसे समझाएं, कैसे तसल्ली दें। इसी कानपुर से राजू श्रीवास्तव जी ने कभी हास्य की फुलझड़ियाँ शुरू की थी और दुनिया भर में छा गए। देश का कोई ऐसा दिग्गज व्यक्ति ना हो जो राजू श्रीवास्तव जी को जानता ना हो या उनके ठहाके पे हंसा ना हो, उनके हास्य पे हंसा नहीं हो। तो कानपुर की वो सड़कें, वो गलियाँ, वो रवायतें, वो कानपुर की परंपराएं, वो सब मैं दिखाऊंगा, जिससे राजू श्रीवास्तव जी हास्य चुरा लिया करते थे, जिससे हंसी की फुलझड़ियाँ वो निकाल लिया करते थे। कानपुर के पुराने शहर की ओर बढ़ते हुए हम लोग, हमारी टीम द एक्सप्रेस न्यूज़ की बढ़ रही है राजू श्रीवास्तव जी के घर की ही तरफ। और यहाँ से अलग अलग अंदाज देखिए, जैसे ये गाय जो हैं सड़कों पर बंधी हुई हैं, तो राजू जी यहाँ से भी हास्य चुरा लिया करते थे, यहाँ से भी लोगों को गुदगुदाया करते थे। और कई बार उन्होंने बताया कि सड़क पर जब गाय बैठी रहती हैं तो हॉर्न देने पर कैसे जो है वो हटती नहीं है, ये उन्होंने दिखाया। और ऑटो अगर जा रहा है, रिक्शा अगर जा रहा है, तो उससे भी जो है वो हंसी की फुलझड़ियाँ निकाल लिया करते थे, चुरा लिया करते थे। अभी चूँकि सुबह का समय है, सुबह का वक्त है, धीरे धीरे कानपुर उठ रहा है और दौड़ने की तैयारी में है, क्योंकि कभी मिलों का, कभी फैक्ट्रियों का ये शहर कभी थमता नहीं, चलता रहता, आगे बढ़ता रहता है। और अपने इन्हीं रवायतों, इन्हीं परंपराओं के नाते से जाना जाता है। कानपुरिया एक ठसक, कानपुरिया जो एक अंदाज़ है, वो लोगों को आता है, वो लोगों को बहुत अपील करता है। और इसीलिए राजू श्रीवास्तव जी कानपुरिया अंदाज को बहुत अच्छे से हाथ में पिरोते थे और लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, तो लोग बिना हंसे रहते नहीं थे और बिना जो है ठहाका लगाए नहीं रहते थे। सही मायने में तो तमाम लोग, देश के लाखों लोगों की हंसी की गोली राजू श्रीवास्तव जी थे, जो हंसी उनके हाथ से निकल जाया करती थी जब वो गुदगुदाया करते थे। तो अभी सुबह का समय है और कानपुर में आप जहाँ भी देखेंगे, जिस गली में भी देखेंगे, उस गली में राजू श्रीवास्तव जी की यादें जुड़ी हुई हैं। राजू श्रीवास्तव जी को लोग याद कर रहे हैं। गंगा बैराज की तरफ से आगे अब मेन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पुराना शहर है। तो पुराने शहर से आगे मेन शहर की तरफ जब बढ़ेंगे और किदवई नगर तक का सफ़र कोशिश होगा कि तय करें, वहाँ तक के सफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सब देखने को, आप सबको मिलेंगी, जिससे आप सब भी अपने आप को जुड़ा महसूस करेंगे, जिससे आप सब भी राजू श्रीवास्तव जी के एकदम करीब मानेंगे। और आज देखिए किसी पुराना कानपुर है, पुराने कानपुर की अपनी परंपरा है। अभी भी पुराना कानपुर अपनी परंपरा से अलग नहीं हुआ है। अलसाई सुबह यहाँ होती है और फिर सुबह के साथ लोग उठना शुरू कर देते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। तो देखिए जैसे ये साइकिल अभी भी कानपुर में दिखाई देगी और साइकिल की सवारी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे राजू श्रीवास्तव जी के साथ उनके दोस्त काफ़ी करीबी, और वो उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव जी ने उन्हें साइकिल चलाना सिखाया था। तो कानपुर में अभी भी बहुत साइकिलें
आपको दिखेंगी और लोग जो है साइकिलों से सवारी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और फिर अगर उनसे बातचीत करें तो उनका वही अंदाज़ निराला रहता है, वही कानपुरिया बतकही, कानपुरिया लहज़ा जो है, अंदाज़ जो है वो देखने को मिलता है। तो शहर का बहुत बड़ा हिस्सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आप सब जुड़े दिखे। देखिए ये कानपुर में लाइट जल रही है, देखिए है, और यहाँ पर रिक्शे बहुत सारे खड़े हैं, यहाँ पर भी रिक्शे। अब शहर में देखिए बैटरी वाले रिक्शे आ गए हैं बहुत जगह पर, लेकिन कानपुर में अभी भी रिक्शा जो है आपको दिखाई देगा और रिक्शे की सवारी जो है आपको देखने को मिलेगी। तमाम शहरों से रिक्शे अब दूर हो गए हैं, बैटरी वाले जो रिक्शे हैं, ई रिक्शा है वो चलता है, लेकिन कानपुर में अभी भी जो है वो। तो ये हम सब आ गए हैं कंपनी बाग चौराहे के पास, सर्किट हाउस नवाबगंज की तरफ ये रास्ता जाता है, तो उस रास्ते की तरफ आ गए हैं। और यहाँ से देखिए कि कानपुर कैसा लगता है। जो लोग कानपुर के हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को जुड़ा महसूस ज़रूर करेंगे, और जो लोग नहीं हैं वो भी जुड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि इन्हीं रास्तों से, इन्हीं गलियों से, इन्हीं मोहल्ले से, शहर के इन्हीं अलग अलग वार्डों से राजू श्रीवास्तव जी गुदगुदाते थे, लोगों को हंसाते थे, और लोग जो है इस अंदाज को पसंद करते थे। यहाँ से रावतपुर परेड के लिए जाएंगे, ये कंपनी बाग में अम्बेडकर चौराहा आ गया है, और इस चौराहे से फिर जो है आगे बढ़ेंगे, किदवई नगर की तरफ चलेंगे। ये तिलक नगर चौराहा आ गया। ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि इन सब से जुड़ाव था। शहर में कहीं पर भी निकल जाते थे, जब भी कोई इवेंट होता था राजू श्रीवास्तव जी आते थे तो फिर घूमते थे। कई बार उनके दोस्तों ने बताया कि जैसे उनके टीचर्स ने ही बताया कि वो 2-2 दिन तक जो है शहर में घूमते रहते थे, और किसी को पता नहीं चलता था गाड़ी में, या चुपचाप निकल जाया करते थे। और उनका मूल उद्देश्य होता था कि वहाँ से हास्य को निकाला जाए, वहाँ से कोई ना कोई जो है एक हंसी की फुलझड़ी निकाली जाए, और वो देखते रहते थे, और देखते देखते जो है उसी में से कोई ना कोई हंसी की फुलझड़ी। देखिए ये साइकिल की सवारी आप देखिए, अगर आ रहे हैं तो साइकिल की सवारी जो है उनमें से भी राजू श्रीवास्तव जी कहीं ना कहीं जो है लोगों को गुदगुदाते रहते थे, लोगों को हंसाते रहते थे। ये कानपुर का जो है आर नगर और स्वरूप नगर का इलाका है, जो बहुत वीआईपी इलाके हैं, और शुरू से ही कानपुर में स्वरूप नगर और आर नगर लोग आना चाहते हैं। अगर पुराने शहर के भी लोग, अगर उनका जुड़ाव रहता है तो आर नगर और स्वरूप नगर आकर उन्हें एक अलग सी फीलिंग्स होती है, क्योंकि वीआईपी इलाके के कारण उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ तमाम रेस्टोरेंट, तमाम उनके खाने पीने की चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो एक बार कभी जब किदवई नगर, बर्रा और कानपुर के पुराने जो नए जो शहर है, नई जो बसावट है, वो जब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तो उस ज़माने में जो है कानपुर में आर नगर और स्वरूप नगर डेवलप था, और यहाँ लोग आया करते थे। तो राजू श्रीवास्तव जी ने हर वर्ग के लिए हंसी से जोड़ा है, हास्य से जोड़ा है, और इसलिए वीआईपी के जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ से भी लोगों को हंसी के लिए फुलझड़ी निकाल लिया करते थे, हंसी के लिए लोगों को गुदगुदाना। कानपुर देखिए सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, और कानपुर दौड़ना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो जो है शुरू हो गई है। और कभी मील फैक्ट्री के जो इलाके होते थे गंगा जी के एकदम किनारे, वहाँ का जो अंदाज़ था पुराने के समय में, यानी 70-80 के दशक में जब राजू जी का समय था, तो वहाँ का एक अलग अंदाज़ आपको देखने को मिलता। हज़ारों लोग एक साथ मिल फैक्ट्रियों से निकला करते थे और चल पड़ते थे अपने काम पर। तो ये कानपुर हमेशा इसीलिए दौड़ता रहता है, इसीलिए चलता रहता है, क्योंकि कानपुर में बड़ी बड़ी मिल की फैक्ट्रियाँ थी, जिसके कारण से प्रतिदिन जो है काम चलता रहता था। अब ये मोती झील से आगे बढ़कर ये रास्ता जो है आ रहा है, तो ये
हैलट की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ आप देखेंगे ये मेट्रो जो है यहाँ से शुरू हो गई है। मेट्रो दौड़ती भी है लगातार। ये मेट्रो स्टेशन भी आप देखेंगे यहाँ बन गया है, और यहाँ से मेट्रो के लिए जो है अभी IIT तक जो है शुरू हुई है और काम चल रहा है। लेकिन इन सब का आज इन सब को छोड़कर जो है सिर्फ राजू श्रीवास्तव जी की उन यादों को सजोएंगे जो कानपुर से जुड़ा हुआ था, जो कानपुरिया अंदाज से वो जुड़े हुए थे। और इस कानपुरिया अंदाज को अगर कहा जाए, देश ही नहीं दुनिया भर में पहुंचाने का काम राजू श्रीवास्तव जी ने किया। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत मन मायूस है। मोती झील तक हम लोग पहुंच गए हैं, और देखिए दूध वाले भाई साहब जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही सुबह हुआ करती है कानपुर की, और इसी अंदाज में जो है राजू श्रीवास्तव जी लोगों को गुदगुदाते हंसाते रहे हैं। लाजपत भवन भी मैं दिखाऊंगा। तमाम बार लाजपत भवन में जो राजू श्रीवास्तव के प्रोग्राम हुए हैं और वहाँ पर लोगों को गुदगुदाया है। कानपुर का लाजपत भवन काफ़ी पुराना है, और उस हॉल में एडिटोरियम में जो है राजू श्रीवास्तव जी अक्सर आया करते थे। जब भी कोई कार्यक्रम होता था, प्रोग्राम होता था, उन्हें लोग बुलाते थे और वो आते थे, लोगों को गुदगुदाते थे। उसे भी मैं दिखाऊंगा। मेरी कोशिश ये है, द एक्सप्रेस न्यूज़ टीम की कोशिश ये है कि आप सब कानपुर से जुड़िए, अपने कानपुरिया अंदाज से जुड़िए, राजू श्रीवास्तव जी से खासकर जुड़िए। ये देखिए, ये जो है लाजपत भवन आप देखेंगे। ये लाजपत भवन में कई बार, तमाम बार जो है राजू श्रीवास्तव जी ने प्रोग्राम दिए हैं। ये वही है। और यहाँ पर सुबह जो है कानपुर की जो सुबह होती है वो सुबह इसी अंदाज में होती है। लोग चने के साथ ब्रेड और मक्खन खाते हुए दिखाई देंगे। ये मेन जो गेट है लाजपत भवन का, यहाँ पर कभी कथा होगी, भागवत होगा, कभी जो है कॉलेजेस के कार्यक्रम होते हैं, तो कभी तमाम सामाजिक संगठन अलग अलग कार्यक्रम कराते हैं। ये द्वार देखिए, ये सबसे बड़ा गेट है जो सिखों के गुरुओं के नाम से ये बनाया गया है, और इसी के एंट्री के साथ ही जो है शुरू हो जाता है मोती झील, और मोती झील की शुरुआत होती है। और देखिए धीरे धीरे धूप जो है वो गहरी होने लगी है, धूप चढ़ने लगी है, और इसी धूप के साथ जो है गहरा होता रिश्ता जो है राजू श्रीवास्तव जी के साथ, गहरा रिश्ता जो है, जुड़ाव जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी शुरुआत से अपने आप को लोग जुड़ा महसूस करते हैं, पाते हैं। चल पड़ा है कानपुर, लेकिन बस अब तो राजू श्रीवास्तव जी की यादें शेष रहेंगी। अब तो राजू श्रीवास्तव जी की हास्य की जो पिलहड़ियाँ हैं वो ही शेष रहेंगी, जहन में लोगों के रहेंगी, और उसी यादों के भरोसे लोग खड़े होने की कोशिश करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत करीबी रिश्ता था राजू श्रीवास्तव जी से लोगों का। राजू श्रीवास्तव जी उन मूल्यों को समझते थे, उन बातों को समझते थे जिसे तमाम लोग ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भूल जाते थे, छोड़ दिया करते थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी उन्हें समझते थे। देखिए सुबह के समय कूड़ा उठाने का काम शुरू है, और राजू श्रीवास्तव जी के इनसे भी जो है जुड़े हुए हास्य जो है वो कहा करते थे। यानी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से देखा जाए जुड़ा हुआ हास्य, तो वो भी राजू श्रीवास्तव जी के साथ रहता था, और साथ में ऐसे लोगों के साथ जो एकदम VVIP हुआ करते थे, उनके बीच भी हास्य चुरा लिया करते थे। शहर की करीब करीब जो है आधी दूरी द एक्सप्रेस न्यूज़ टीम ने पूरी की है, और मुझे लगता है कि बातें बहुत हैं, यादें बहुत हैं। राजू श्रीवास्तव जी के साथ लोगों का जुड़ाव ही ऐसा था कि बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो शहर का और जो हिस्सा है, शहर की जो और दूरियां हैं,
जिन्हें आप देखना चाहते हैं और जिनसे आप जुड़ा महसूस करेंगे, वो भी हम आगे दिखाएंगे। लेकिन जुड़े रहिए राजू जी के यादों के साथ, और मुझे लगता है कि हम सब उनकी यादों को संजोकर एक ऐसा सपना तैयार करें जिससे कभी भूल ना पाएँ, वो हमेशा साथ में रहें। भावपूर्ण नमन, भावपूर्ण वंदन, भावपूर्ण श्रद्धा।